कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स ऑल्सो। ठीक है, कई क्लासेस में मॉडल्स की कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या है, मॉडल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं चाहती तो एक वीडियो में भी इसको डिस्कस कर सकती थी, लेकिन वो ठीक नहीं था। अगर कोई चीज़ हमें पढ़नी है तो वो प्रॉपरली पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मॉडल्स के अंदर हैं, अगर इसीलिए मैंने इनको कई वीडियोस में आपके सामने लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने इसको बनाया है, आज लास्ट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मॉडल्स इस पार्ट के अंदर मिलेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ought to। ठीक है, तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ought to? फर्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, डिज़ायरेबिलिटी और ड्यूटी। कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करते हैं, कोई नैतिक कर्तव्य होता है हमारा, ठीक है, या कोई ड्यूटी होती है हमारी, तो उसके लिए हम मॉरली जो ड्यूटी होती है कोई भी, उसको लेकर हम यहाँ पर ought to को यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं? वी ought to help those who are in need। तो वी ought to help her। ठीक है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, who are in need। सेकेंड एग्जाम्पल, वी ought to love our country। ये भी हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को प्यार करें। ठीक है गाइज, तो ये हमारा पहला रूल था। सेकेंड रूल, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एज। सेकेंड रूल है कि कहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब जो हमारी बहुत अधिक किसी चीज़ की संभावना नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे कि ही ought टू विन द रेस। मान लिया हम कहीं पर रेस देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, यदि हम देखते हैं कि किसी का घोड़ा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, कोई उसके मुकाबले में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर कि इसको जीतना चाहिए, है ना, यही बोलेंगे ना। तो सी ought टू पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, सी ought टू पास इन द फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो उसको फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए सॉरी। क्योंकि देखिए होता क्या है, कोई बच्चा अगर ब्राइट होता है आपकी क्लास में, आप टीचर हैं, कोई बच्चा आपकी क्लास में ब्राइट है, तो आपको पता होता है कि वो कौन सा स्टैंडर्ड, मतलब कौन सी डिवीज़न वो लेकर आ सकता है। सभी टीचर्स के बारे में, सभी बच्चों के बारे में टीचर्स को पता होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस एडवाइस, वी यूज़ ought to। ठीक है, एडवाइस के लिए भी हम इसको कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू ought टू रीड द गीता। तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि मन की शांति के लिए गीता बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को गीता पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट ought टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अर्ली गेटअप करना चाहिए मॉर्निंग में। तो दिस इज़ नेसेसरी थिंग, है ना, यहाँ पर ये ज़रूरी एडवाइसेस हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन, कहीं पर अगर पास्ट ऑब्लिगेशन है, जैसे कि पास्ट में कोई वर्क बहुत ज़रूरी था, है ना, तो इस टाइप की चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ought टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। कैसे? ही ought टू हैव वर्क हार्ड, है ना, तो उसने जो है पास्ट में किसी ने अगर कठिन परिश्रम किया है, ही ought टू मतलब उसको करना चाहिए था। समझ रहे हैं आप, उसको ऐसा करना चाहिए था। हमें नहीं पता है कि उसने किया है या नहीं किया है। ठीक है, यू ought टू हैव सीन द फिल्म। ठीक है, यू ought टू हैव सीन द फिल्म। तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए थी। मान लिया कोई अच्छी मूवी आई है, मैंने वो देखी है, तो मैं अपने दोस्त को बोल सकता हूँ कि भाई पास्ट में कभी मतलब कोई मूवी थी तो तुम्हें वो देखनी चाहिए थी, है ना, इस टाइप से। अब आते हैं हम यूज ऑफ मस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज हियर टू एक्सप्रेस कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है, मस्ट के लिए भी कंपल्सन होता है, अनिवार्यता या बाध्यता, किसी चीज़ के लिए कंपल्शन होता है, मतलब कोई चीज़ जरूरी ही है, करना ही करना है उसको, है ना। और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन भी वही होता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग नैतिक कर्तव्य, बहुत ज़्यादा ऐसा नैतिक कर्तव्य जो हमें करना ही है, उसके बिना काम चल ही नहीं पाएगा। कैसे?
एग्जाम्पल के तौर पे कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार जो है कभी भी गेट के सामने नहीं पार्क करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भाई आने जाने में दिक्कत रहेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही यू मस्ट डू यू एज यू आर टोल्ड। ठीक है, यू मस्ट डू, तुम्हें वही करना है जो तुमने कहा है। ठीक है, जो तुमने कहा है तुम्हें वो करना है। जैसे हम किसी को कह सकते हैं कि भाई तुम्हें अपने शब्दों पे खरा उतरना है, मुकर मत जाना तुम, इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी एंड इनएविटेबल एज यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। ठीक है, सर्टेनिटी होती है किसी चीज़ की निश्चितता होती है ना। और इनएविटेबल होता है जो किसी चीज़ के लिए मतलब कुछ ज़रूरी होता है, अनिवार्यता हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, इसमें क्या है? सर्टेनिटी है। जैसे टीचर हमें कह देते हैं कि भाई ये काम तुम्हें कल तक फिनिश करना ही करना है, नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट, इफ़ वी वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें जो है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनएविटेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। नेक्स्ट इज यूज्ड ऑफ, यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू का यूज़ हम कहाँ पर करने वाले हैं? फर्स्ट इज हियर टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट सिचुएशन। पास्ट में अगर कोई सिचुएशन रही होती है, देखिए पास्ट ऑब्लिगेशन अलग चीज़ है, जहाँ पे हम ought to और must to का यूज़ किया था हमने, वो अलग चीज़ें हैं। यूज्ड टू क्या होता है? पास्ट में अगर हमारी कोई हैबिट है या पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी रही है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, है ना, तो वो वहाँ पर वी हैव टू पुट यूज्ड टू। ठीक है, एज ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। भाई वो सुबह जो है मॉर्निंग में वो घूमा करता था, मतलब पास्ट में उसकी हैबिट है, अब पता नहीं है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी दोपहर में काता करते थे, तो ये पास्ट की बात है। गांधी जी तो अब है नहीं, लेकिन ये सेंटेंस तो रह ही गया है ना कि वो पास्ट में काता करते थे, चरखा काटते थे ना वो, तो उसके लिए है। अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं इसको? ही यूज टू वॉक, वो वॉक किया करता था। नेगेटिव में हम यूज टू का यूज करेंगे, ये नहीं कि ही यूज्ड नॉट, यूज्ड और टू के बीच में हमें यहाँ नॉट पुट करना है, ना कि यूज्ड टू नॉट वॉक या फिर यूज्ड नॉट यूज टू वॉक, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे? यूज्ड ही, सब्जेक्ट टू वॉक। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ नीड। नीड होता है, भाई नीड से ही हमें पता चल रहा है, नीड होता है किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो नीड का कहाँ पर यूज होना चाहिए ये हमें देखना है। लेट्स सी इट, टू रिक्वायर एनीथिंग और टू हैव टू बी नेसेसरी यूज्ड एज मेन वर्ब। ठीक है, टू रिक्वायर एनीथिंग और टू हैव टू बी नेसेसरी, किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज़रूरत होती है, या जो बहुत ज़रूरी होता है कुछ होना, या कोई चीज़ होना या कोई काम होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नीड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी ज़रूरत है। भाई कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई नीड ही हो सकता है जिसको हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए ऑलवेज वी हैव टू यूज़ नीड। आई नीड योर वर्क। ठीक है, आई नीड योर वर्क, मुझे तुम्हारा, सॉरी बुक है गाइज, बुक है यहाँ पर, तो आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी बुक की ज़रूरत है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अंडरस्टूड इट। नीड नोट इज यूज्ड, और नीड नोट कैसे यूज होता है? नीड नोट का फॉर्मूला है कि ही आई नीड नोट गो देयर। अगर नोट आ रहा है तो वो नीड नोट इसके तुरंत बाद आएगा, फिर वर्ब आएगी हमारी, नीड नॉट गो देयर। ऐसे ही नीड्स नॉट कम हियर। ठीक है, अगर हमारा सिंगुलर है तो नीड्स आ जाएगा, और प्लूरल है तो नीड आ जाएगा। ठीक है, चलिए टू बी कोरेजियस, डेयर, यूज ऑफ डेयर। डेयर का कहाँ पर यूज होना चाहिए? डेयर का भी आसान है, डेयर होता है हिम्मत करते हैं, अगर हम साहस करते हैं, हम किसी को कुछ कहने का या किसी काम को करने का हम साहस कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, है ना। कोई डिफ़िकल्ट टास्क होता है उसके लिए हम आई डेयर फॉर एट एनी वर्क, है ना। टू बी कोरेजियस इनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्प्यूडेंस यूज्ड एज मेन।
कहीं पर भी अगर हम करेज की बात आ रही है कि भाई उसने ऐसे करने का साहस किया या हिम्मत की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा डेयर ऑलवेज, ठीक है। जैसे कि आई डेयर टू अपोज माई फादर। टू अपोज तो इन्फिनिटिव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। टू लगा हुआ है तो टू अपोज हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है, लेकिन हमारी मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, डेयर है। अगर डेयर किसी सेंटेंस में आ रहा है ना तो वो उसकी मेन वर्ब होता है ऑलवेज, ध्यान रखना आप लोग। तो ही डेयर्ड टू यू कॉल मी फूल, ही डेयर्ड टू यू कॉल मी फूल। यहाँ पर उसने हिम्मत की मुझे मूर्ख कहने की, है ना, मतलब काम हो चुका है, हिम्मत हो चुकी है। अगर हिम्मत करनी है तो डेयर लगाएंगे, ठीक है। अगर हिम्मत हो चुकी है तो डेयर्ड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और डेयर के साथ टू आता है। फॉर चैलेंज के लिए आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, ठीक है। आई डेयर्ड हिम, मैंने हिम्मत की, टू विन द मैच जीतने की, मैंने उससे मैच जीतने की हिम्मत की, उसको मतलब चैलेंज दिया है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। तो ये डेयर नोट का, और डेयर नोट का हम यूज़ कैसे करेंगे भाई, डेयर नोट रह गया हमारा। अगर हमारा इंटरोगेटिव है तो हम करेंगे डोंट यूज़। एक चीज़ और है भाई यहाँ पर, अगर ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, वो अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं की उसने, ठीक है, नहीं करता, सॉरी। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, डोंट यूज टू आफ्टर देयर, कभी भी इसके तुरंत बाद टू यूज़ नहीं होता है कि डेयर टू कर दें, डेयर नॉट टू होता है, डेयर नॉट टू। और अगर डेयर नॉट आ रहा है तो टू की यहाँ पर नीड नहीं है कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसी के साथ हमारे मॉडल्स ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। गाइज़, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँ। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए वीडियो पे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ठीक है। अगर मनोबल बढ़ेगा तो अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए वर्क करूँगी, और नहीं बढ़ेगा तो फिर अच्छा वर्क नहीं हो पाएगा गाइज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।